हेलो दोस्तों, राधे राधे। ITVZ हिंदी स्टोरी में आपका स्वागत है। आज मैं घमंडी मोर की कहानी लेकर आई हूँ। जो भी मेरे चैनल में नए आए हों श्रोता बंधु दर्शक बनकर, वो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कहते हैं दुनिया की शुरुआत में एक तरह का केवल एक ही पशु था, इसलिए सब एक दूसरे से अलग थे। भारत में सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान में पंकज नाम का एक सुंदर मोर रहता था। पंकज के पंख हरे सुनहरे नीले थे जो चमकते थे और इनके कारण जंगल में हर कोई उसे पसंद करता था। उसकी गर्दन और आंखें भी बहुत सुंदर थी और हर कोई उसके अद्भुत रूप रंग की तारीफ करता था। पंकज सब जानवरों से यह सुनकर बहुत खुश होता था कि वह कितना अद्भुत है, कितना सुंदर है। लेकिन पंकज विनम्र नहीं था और न ही वह किसी और की तारीफ करता था। वह बेकाम था और घंटों अपने पंख निहारता रहता था। उनका मानना था कि वह दूसरे सभी जानवरों से बहुत बेहतर है और घमंड में रहता था। लेकिन दूसरे जानवर कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं करते थे, क्योंकि पंकज बहुत ही उग्र स्वभाव का था और उसका गुस्सा हमेशा नाक पर बैठा रहता था। एक दिन माया बंदर को चोट लग गई और इसलिए सभी जानवर उसकी तामीरदारी में लग गए और पंकज का नृत्य देखना भूल गए। तब मोर ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई? तुम मेरा नृत्य देखने क्यों नहीं आए? सिर्फ माया की मदद करने के लिए वह घृणित है। मेरा नृत्य बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, तुम सब मुझसे माफी मांगो। पंकज गुस्से से आग बबूला हो गया और उसके कानों में धुएं उठने लगे। लेकिन पंकज उसे चोट लगी थी और हमें एक दूसरे की देखभाल करनी चाहिए। जानवरों ने कहा, ओह तुम्हें क्या पता, तुम सब बेकार हो। ईसा हाथी तुम बहुत मोटे हो और तुम पर बहुत झुर्रियां हैं। चांदनी मगरमच्छ तुम्हारी खाल बहुत मोटी है। गौतम जिराफ तुम बहुत लंबे हो और लक्ष्मण शेर तुम्हारे दांत बहुत तेज हैं। पंकज चिल्लाया और वहीं बड़बड़ाता ही चला गया और बिना ही किसी पछतावे के जंगल में हर जानवर के बारे में कठोर बातें कहता और फिर वह घमंड से इतराते हुए चला गया। जानवर पंकज की बातों से बहुत दुखी हुए और उन्होंने फैसला किया कि कोई उससे बात नहीं करेगा। अगले दिन पंकज दूसरे जानवरों से बात करने के लिए गया, लेकिन जब कोई उसके साथ एक शब्द भी नहीं बोला तो वह निराश हो गया और मंदिर की तरफ भागा गया। भगवान, कोई भी मेरे लिए बात क्यों नहीं कर रहा है? मैंने क्या किया है? कृपया मेरी मदद करो, उसने कहा। तब भगवान ने उत्तर दिया, तुमने जंगल में हर किसी को बहुत खराब टिप्पणियों से अपमान किया और अब मुझे तुम्हें सजा देनी चाहिए। मैंने तुम्हारा हर हिस्सा सुंदर बनाया था क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम इसके लायक हो, लेकिन स्पष्ट है कि तुम इसके लायक नहीं हो। तुम्हारे और तुम्हारे वंशजों के अब के बाद तो बदसूरत पैर होंगे। लेकिन मोर ने इससे कुछ नहीं सीखा और हर रोज जब वह दूसरे जानवरों के साथ कठोर होता है, वे उसे याद दिलाते थे कि उसके साथ क्या हो सकता था। उसके बाद पंकज मोर माफी मांगता और अगले दिन वह वैसे ही करता जैसे उसने पिछले दिन किया था और इस तरह से उसे दुष्चक्र चलता चला गया। तब तक जब तक एक दिन सभी जानवर उसके कठोर व्यवहार से तंग नहीं आ गए। उन सब ने फैसला किया कि वे मंदिर जाएंगे और भगवान से उसे सजा देने के लिए कहेंगे। जैसे जैसे वे मंदिर की तरफ जा रहे थे, उनका क्रोध और घृणा बढ़ती जा रही थी। अंत में वे मंदिर पहुंच गए और उन्होंने भगवान को बुलाया। अब क्या बात है? मैं आज व्यस्त हूँ, भगवान ने कहा। हम चाहते हैं कि
पंकज मोर को उसे किसी की सजा मिले। भगवान, यहाँ तक कि उसे बदसूरत पैर दिए जाने के बाद भी वह कुछ नहीं सुनता। कृपया उसका कुछ ऐसे ले लो जिससे वह सचमुच प्यार करता है। उसे सबकी इतनी ढीठ बनने की रोग है, जानवरों की माँ की। अच्छा ठीक है, मैं पक्का करूंगा कि वह तुममें से किसी को परेशान ना करे। अब वह तब तक नृत्य नहीं कर सकेगा जब तक बारिश नहीं होगी। वह नृत्य से प्यार करता है, लेकिन अब वह केवल उदास मौसम में ही नृत्य कर सकेगा। भगवान ने आज्ञा दी। हमारी इच्छाएं पूरी करने के लिए धन्यवाद, जानवरों ने खुशी से कहा। उसके बाद मोर पंकज को अच्छी तरह सबक मिल गया, और यही कारण है कि लोग कहते हैं कि मोर के पैर बदसूरत होते हैं और वह तभी नृत्य करता है जब बारिश होती है।